हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर बिजली की एक कह सकते हैं अदृश्य रस्साकशी चल रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी महान रस्साकशी के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि बिजली के बहाव को असल में कंट्रोल क्या करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी बुनियाद पर हमारे फोन से लेकर स्पेस स्टेशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज टिकी हुई है। क्या कोई एक ही शक्ति है जो करंट को आगे बढ़ाती है, या फिर कोई ऐसी विरोधी ताकत भी है जो इसे रोकने की कोशिश करती है? तो बिजली के बहाव की इस पूरी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रस्साकशी का खेल। सोचिए, एक तरफ है टीम स्टॉप जिसका काम है करंट को रोकना, और दूसरी तरफ है टीम गो जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो चलिए रस्साकशी के इस मैदान में उतरते हैं और सबसे पहले मिलते हैं टीम स्टॉप से, यानी उन ताकतों से जो करंट के रास्ते में कह सकते हैं बाधा डालती हैं। इस टीम का कप्तान है इम्पीडेंस, जिसे हम जेड से दिखाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी सर्किट में करंट के लिए टोटल रुकावट है। मतलब टीम के हर खिलाड़ी की रुकावट को मिला दें तो बनता है इम्पीडेंस। अच्छा, अब मिलते हैं टीम के सबसे जाने माने खिलाड़ी से, रेजिस्टेंस यानी आर। ये तब एक्शन में आता है जब करंट एक सीजी लाइन में बह रहा हो, मतलब डीसी करंट। इसकी कल्पना ना पानी के एक तंग से पाइप की तरह कीजिए। पाइप जितना संकरा होगा, पानी के लिए रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल। और फिर है रिएक्टेंस यानी एक्स। अब ये टीम का वो खिलाड़ी है जिसे बदलते हुए करंट से, मतलब एसी करंट से सख्त नफरत है। जैसे ही करंट अपनी दिशा या रफ्तार बदलने की जरा सी भी कोशिश करता है ना, रिएक्टेंस एक स्प्रिंग की तरह उसे वापस धकेल देता है। मतलब ये बदलाव का पूरा पूरा विरोध करता है। तो ये तो थी टीम स्टॉप। अब चलिए रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं और मिलते हैं टीम गो से, यानी उन ताकतों से जो करंट को आगे बढ़ने का रास्ता देती है। इस टीम की कप्तान है एडमिटेंस, जिसे हम वाई से दिखाते हैं। अच्छा, याद है टीम स्टॉप का कप्तान इम्पीडेंस जो टोटल रुकावट था? एडमिटेंस बिल्कुल उसका उल्टा है। ये करंट के लिए टोटल आसानी या कहिए सुविधा को मापता है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की, यानी जी की। ये रेजिस्टेंस का पक्का साथी है। अगर रेजिस्टेंस एक तंग पाइप था, तो कंडक्टेंस को समझिए एक चौड़ा खुला हाईवे जो स्थिर करंट को एकदम बिना किसी रुकावट के बहने देता है। और टीम गो का आखिरी खिलाड़ी है ससेप्टेंस यानी बी। ये रिएक्टेंस का साथी है। देखिए, जहां रिएक्टेंस बदलते हुए करंट से लड़ता था, वहीं ससेप्टेंस अपनी बाहें फैलाकर उस बदलाव का स्वागत करता है, उसे आसानी से होने देता है। तो अब हमारे पास दो टीमें हैं, एक जो रोकती है और एक जो रास्ता देती है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। एक ऐसा राज जो सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो राज, वो छिपा है इस एक शब्द में, उल्टा। जी हाँ, इसका मतलब है विपरीत या इनवर्स। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बुनियादी सिद्धांत है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये रहा वो बड़ा राज। ये दोनों टीमें असल में एक दूसरे के लिए आईने की तरह है। हर रोकने वाली ताकत का एक सीधा उल्टा साथी टीम गो में मौजूद है। देखिए, इम्पिडेंस का उल्टा है एडमिटेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, और रिएक्टेंस का उल्टा है ससेप्टेंस। मतलब ये दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस रस्साकशी में किसी टीम को जीतना नहीं है। नहीं, असल खेल तो इन दोनों विरोधी ताकतों के बीच एक परफेक्ट, एक आदर्श संतुलन बनाने का है। और ये जो तस्वीर है, ये इसी बात को बड़े शानदार ढंग से दिखाती है। ये एक पूरी की पूरी प्रणाली है जहां हर ताकत का जवाब दूसरी ताकत से मिलता है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो एक डांस है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि संतुलन की एक कला है। एक इंजीनियर का असली काम ही यही है कि वो इन ताकतों को इस तरह से बैलेंस करे कि करंट बिल्कुल वैसा ही चले जैसा हम चाहते हैं। तो आखिर इस महान रस्साकशी का सार क्या निकला? यही कि बिजली का कंट्रोल सिर्फ धक्का देने से नहीं होता, बल्कि विरोध और सहायता के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने से होता है। हर रोकने वाली ताकत के लिए एक बराबर और उल्टी मदद करने वाली ताकत मौजूद है। और इसी संतुलन को साधना, बस यही वो जादू है जिससे हमारी आज की टेक्नोलॉजी चलती है। और आखिर में बस एक बात सोचिए, जिस स्क्रीन पर ये सब देखा जा रहा है, उसके अंदर लाखों सर्किट हर एक सेकंड इसी रस्साकशी को पूरी की पूरी सटीकता के साथ बैलेंस कर रहे हैं। आखिर कैसे?
अगली बार जब भी कोई डिवाइस इस्तेमाल हो, तो इस अदृश्य डांस के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।